गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 20 की 8वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे और सत्संग के अंत में सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे। उसके पश्चात मंत्र जाप कर आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 20 की 8वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। अगर क्षण भर भी हरि के गुणों का जप किया जाए तो बैकुंठ, मोक्ष और मुक्ति व समस्त आनंद प्राप्त हो सकते हैं। अगर हरि की कथा मन में समा जाए तो मानो अनेक राज्यों का भोग और सम्मान प्राप्त हो जाए। अगर रसना हरि का नाम निरंतर जपने लगे तो मानो नाना प्रकार के भोजन, कपड़े व राग आदि प्राप्त हो जाएं। यदि हृदय में गुरु मंत्र पूर्ण रूप से बस जाए तो मानो वह शुभ करनी बहुत भली है। गुरुदेव बाबा नानक जी कहते हैं कि साधुओं की संगति करें जिससे हर प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3236। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुनो अंकल, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है, प्लीज़ इसको शेयर कर देना। मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग भेजा है पर वो शेयर नहीं हो पाया। इस बार प्लीज़ ये मेरा सत्संग शेयर कर देना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं चंडीगढ़ रहती हूँ पढ़ाई के लिए। वहाँ पर मैं बहुत परेशान थी एक इंसान की वजह से। मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था तो मैं गुरुजी के सेक्टर 31 वाले मंदिर चली गई अकेले। वहाँ जाकर मैं बहुत रोई। संगत जी, हद से ज़्यादा मेरे आंसू गुरुजी के स्वरूप को देखकर बहे जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद एक अंकल आए और उन्होंने मुझे एक बर्फ़ी का पीस दिया और बोला कि कल को यहाँ पर गुरुजी का सत्संग है, आप आना। मैंने बोला मैं आऊँगी। मैं उस समय गुरुजी से बोल रही थी कि मैं बहुत अकेली हूँ और तभी गुरुजी ने उन अंकल को भेजकर मुझे एहसास करवाया कि गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी, मुझे अंकल उस मंदिर में दिखे नहीं। मेरे लिए तो वो गुरुजी ही थे जो एकदम से आए और अपनी ब्लेसिंग्स देकर मुझे चले गए। मैं उस वक्त नेक्स्ट डे उस सत्संग में नहीं जा पाई। उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैं कॉलेज में आकर काफ़ी इंट्रोवर्ट हो गई थी, पर गुरुजी ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और उनकी कृपा से इस बार मैंने कॉलेज में इवेंट भी करवाया था। गुरुजी ने मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस दे दिया है और सब्र रखना भी सिखा दिया है। मैं जिस इंसान से बहुत प्यार करती थी वो मुझसे अब दूर जा रहा है। शायद इसमें गुरुजी की ही मर्जी है। मैं उसको अब जाने दे रही हूँ।
सब गुरुजी पर छोड़कर। पहले उसके एक दिन बात न करने पर भी मेरी हालत बहुत खराब हो जाती थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मैं रोती रहती थी। वहीं अब मुझे उस इंसान से बात किए हुए 15 दिन हो गए हैं, मेरा एक आंसू भी उस इंसान के लिए नहीं आया। ये सब गुरुजी की कृपा है। उन्होंने मुझे सेल्फ लव करना सिखाया है। गुरुजी मेरे साथ कुछ भी गलत होने नहीं देंगे, मेरा पूरा विश्वास है उन पर। गुरुजी को जो मेरे लिए सही लगेगा वो वही करेंगे। मुझे बड़े दिनों से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, और आज मेरा रिजल्ट आया है जो कि काफ़ी अच्छा आया है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरे लिए सब किया है, चाहे वो अच्छा रिजल्ट लेकर मुझे इमोशनल सपोर्ट तक देना हो। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं अपने गुरुजी से माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी जानते हुए भी गलतियाँ करी है जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। हे मेरे गुरु महाराज, मुझे माफ़ कर दो। मेरे पुट्ठे कर्मों के लिए सॉरी गुरुपा। मेरे साथ रहना गुरुपा, अपनी बेटी का साथ मत छोड़ना मेरे मालिक। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पर गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2504। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुवर, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। जय गुरुजी सोनू अंकल। गुरु प्यारी संगत जी, सोनू अंकल, आपको और आपके पूरे परिवार पर गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे। आप जो यह सेवा दे रहे हो, इसमें गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स आप पर और गुरु परिवार सभी संगत पर बनी रहे। गुरुजी, पता नहीं आप आज क्या लिखवाएंगे। सत्संग लिखते समय कोई गलती हो तो गुरुजी, सोनू अंकल, प्यारी संगत जी, मुझे माफ़ करना। सत्संग की शुरुआत मैं गुरुजी के महामंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 7 जुलाई 2024 से गुरुपा ने मुझ पर अपनी कृपा बरसाई है। उस दिन से लेकर आज तक गुरु कृपा ऐसी हुई, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इतना दिया मेरे गुरुजी ने कि हर वेला, हर घड़ी, हर पल शुक्राना करूं कम है। जिसकी नैया पूरी डूब चुकी थी, पता नहीं मसीहा बनकर आए और मेरी नैया के माझी बन गए। कोटि कोटि प्रणाम गुरुवर, मेरा अंग अंग आपका कर्जदार है मेरे दाता। संगत जी, आज सत्संग के माध्यम से मैं गुरुजी से, मेरी माता रानी से, मेरे 36 करोड़ देवी देवताओं में से मेरे द्वारा किए गए जाने अनजाने गुनाहों की मैं नाक रगड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गुरुजी, मुझे 2 दिन से माताजी मुझसे रूठे हुए हैं, मेरे पितर नाराज़ हैं, यह सब सत्संग सुनवा रहे हैं, और साथ ही ब्लैक मैजिक का तो क्या बताऊँ, बस यही सब सुन रही हूँ। ब्लैक मैजिक का मुझे कोई डर नहीं। कालों के काल महाकाल, जो महाकाल महाशिव का भक्त है, उसका काल अर्थात काला साया क्या ही बिगाड़ेगा। महाशिव महाकाल बाबा बैठे हैं अपने भक्त की रक्षा करने। एक बार उनकी शरण में गए, मैंने उन्हें अपनी और अपने पूरे परिवार की डोर उनके हाथ में सौंप दी है। मेरे मन में अब कोई चिंता फिक्र नहीं। मेरे बाबा, मेरे महाशिव, मेरे गुरु सबको देख लेंगे। बट हाँ माँ, आप अपनी बच्ची को माफ़ करें। मुझे पता है मैं बहुत बुरी हूँ। मेरे जीवन की डोर मैंने आपके और महाशिव के हाथों में अर्थात शिव शक्ति के हाथों में सौंपी है। गुरुजी, सोनू अंकल जी, प्यारी संगत जी, 2009 15 मई को मेरी शादी हुई। मैं बहुत खुश थी। सभी लड़कियों जैसे मेरे भी बहुत सपने देखे, खुशहाल जिंदगी के। शादी हुई, 6 महीने बहुत बढ़िया बीते, बट पता नहीं कौन से कर्म मेरे बीच में आ गए। 6 महीने पहले मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मेरे इन लॉज मुझसे झगड़ा करते। फिर जन्माष्टमी हुई मेरी पहली, उसके बाद गुड न्यूज़ आई, सब अच्छा हुआ। फिर डेट डिलीवरी की आई, लड़की हुई। हॉस्पिटल में 2 दिन मेरी बच्ची बिना कपड़ों के सिर्फ टॉवेल में लपेटी हुई थी। बारिश के दिन थे। मेरे इन लॉज कहते हॉस्पिटल से मार्केट बहुत दूर है, लाने वाला कोई नहीं। कोई बात नहीं। फिर 2 दिन बाद हॉस्पिटल में सभी नर्स डॉक्टर ने कहा तो शर्म आई, कपड़े लाए, उसे पहनाया। उसके आने से मानो सब इतने नाराज चेहरे से नजर आता था। मेरे मायके फ़ोन कर दिया, बट अभी मत आना ऐसा भी कह दिया।
मैं अकेली हूँ। मेरी ननंद भी इसी शहर में इंदौर में दी हुई थी। मुझे पियर में मेरी मम्मी मेरे भैया ही हैं। संगत जी, पिताजी जब मैं 10 साल की थी तब ही गुरुजी के चरणों में मतलब स्वर्गवास हो गया था। वो भी शिवजी के परम भक्त थे। शिवजी की पूजा के अलावा वह कोई देवता को नहीं मानते, माताजी को भी नहीं। माँ, मैं मेरे पिताजी की गई गलतियों की आपसे नाक रगड़कर माफ़ी मांगती हूँ। फिर संगत जी, 2 दिन बाद हम हॉस्पिटल से घर जाने के लिए, एक दिन पहले हॉस्पिटल में मेरी सासू जी मुझसे बहुत रात भर लड़ाई की। मुझे ऐसा बताया मैंने लड़की को नहीं बल्कि अब मेरे बुरे दिन आ गए। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, उन्हें पोता चाहिए था। वह मेरी मम्मी जब 1 महीने बाद आई, मुझसे मिलने आई, उनसे भी खूब लड़ाई की उन्होंने। उसके नेचर ने मुझे हिला दिया। उनके सामने कोई भी कुछ नहीं कहता, सब तमाशा देखते। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया, मैंने अपने कपड़ों का बैग तैयार किया कि मेरे भाई को बुलाया, उसे पूरी डिलीवरी से जो बात हुई थी उसे बताई। उसके बाद भी डिलीवरी से उठकर मुझे पानी में पूरे घर की दीवारें, घर, सारे डब्बे, दरवाजे, खिड़कियां मुझसे और मेरे अंकल जी से सफाई करवाई। मैंने उन्हीं दिनों इतना सहन किया, इतना सुना, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जो लेडी मुझे इतने प्यार से बात करती थी उसकी असलियत मेरे समझ में आ गई। शादी के पहले भी सभी ने कहा यहाँ बच्ची को मत दो, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मम्मी बहुत डरती, भैया भी इतने खुश नहीं थे। मेरे दीदी जीजा जी ने कहा आपसी पारिवारिक लोग इनके बारे में गलत बोलते हैं, लोग अच्छे हैं। वो भी गलत नहीं थे। संगत जी, लड़कियां आप भागी होती हैं, भाग्य में जब जो लिखा हो वह तो होगा ही। खैर, जिन्होंने ये रिश्ता जुड़वाया सभी ने मदद की। थोड़े दिन में मैं मेरे मायके आ गई। पानी में बहुत कम डिलीवरी में काम करने से, आराम न मिलने से मेरी बेटी को निमोनिया पूरे ब्लड में फैल गया। 2 दिन जैसे ही मैं अपने पियर गई, उसे बुखार आता तो मैं मेरी बच्ची को दवाई देती। मेरे भैया ने देखा और बोला रोज़ाना बुखार की दवाई क्यों देती है, हम कल हॉस्पिटल जाके उसे दिखा के लाएंगे। नेक्स्ट डे हम हॉस्पिटल गए, भीड़ बहुत थी। फिर डॉक्टर ने देखा और बोला आप अपने ससुराल वालों को पहले बुलाएं, फॉर्म साइन करें। बच्ची की डोर भगवान ही उसे बचा सकता है। पूरे ब्लड में निमोनिया फैल गया है। हम बहुत घबरा गए, पर मेरे भैया जहाँ रहते हैं उसी शहर में मेरी बुआ भी रहती है। उनके देवर बड़े हार्ट सर्जन थे। उन्होंने कॉल करके डॉक्टर से बात की, यह मेरी बहन है, आप इलाज करें, इसको कुछ भी हो जाएगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। वह डॉक्टर मेरी बुआ के जो देवर थे, डॉक्टर थे, उनके मित्र थे। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। क्या बताऊँ संगत जी, इतने बुरे दिन भगवान किसी माँ को न दिखाना। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका रब होता है। सारा खर्चा मेरे भाई माँ ने उठाया, पैसा पानी की तरह बहाया, मानो सारे देवी देवता किसी न किसी रूप में आकर मेरी मदद कर रहे थे। संगत जी, डॉक्टर साहब ने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी। आज भी उसकी फाइल मेरे पास रखी है, 99% फेल। जो भी यह फाइल डॉक्टर देखा, इंदौर के अन्य डॉक्टर वो मुंह में उंगली डालते हैं और कहते हैं वह तो बच्ची नहीं होगी। पर जब मैं उनसे मेरी बेटी को मिलाती हूँ उन्हें यकीन नहीं आता। 1% चांस में कैसे कोई बच सकता है। गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है ये, ऐसा मुझे कहते हैं। सच है, वो मेरी एंजल है। दुनिया ने उसके आते ही एक कन्या का बहुत अपमान किया। उसका पहला नाम कुत्ती रान से बुलाने लगे जब तक उसका नामकरण नहीं हुआ। फिर सब देख मेरी आत्मा सब्र का बांध टूट गया। मैंने कहा अब और नहीं सहन करना, खूब सहा, एक लिमिट होती है। मैंने सबसे बातचीत करनी बंद कर दी। एक घर में रहते हुए भी मैंने दूरियां बना ली। फिर संगत जी, दूसरी भी लड़की हुई। मेरी सासू जी यह घर छोड़कर जब मैं नेक्स्ट डिलीवरी के लिए मायके गई तब वह अपनी बेटी के साथ दूसरी जगह रहने लगी। मेरी ननंद का भी पता नहीं। खैर, सबको सद्बुद्धि दें परमेश्वर। आगे मैं उनके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ। फिर जैसे ही मैं मेरे दोनों बेटियों के साथ मेरे ससुराल आई, देखा सास दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। खैर, मुझ में इतनी शक्ति तो माँ ने दी थी कि मैं उनका पालन पोषण अच्छे से किया। मेरे पति, मेरे देवर, मैं, मेरी दोनों बच्चियाँ, हम एक साथ रहते और पापा जी थोड़े दिन साथ रहे। बहाना बनाकर 1 महीने बाद वो भी जहाँ हमारे सासू जी और मेरी ननंद के साथ रहने लगे। ननंद भी अपने ससुराल वालों के मैटर के कारण अपने बच्चों को छोड़ कभी कभार मिलने उनके बच्चे आ जाते थे।
संगत जी सब कुछ तबाह सा होने लगा। मेरे अंकल जी दुकान नहीं जाते, पहले से ही थोड़ा जाते, उनके कारण ही सास मुझसे लड़ती। वो पहले शादी के बाद से जाते, लेकिन घर के झगड़ों में पता नहीं, मैं तो बहुत चुप थी, मैं तो सिर्फ सहती। मैंने साल भर किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। कहाँ सब आजू बाजू वाले सब देखते। उन्होंने इतना बोला, मैं अपनी मर्यादा में रही। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, सब उनसे डरते। मुझे भी कहते, जो कहती है सुन ले। मेरी ननंद भी झगड़ा लगा देती, सबसे दिल टूट गया। फिर अंकल जी सुबह 9 से 10 बजे सोते, मोबाइल में गेम खेलना और रात में 11-12 बजे उठना। दोनों बच्चों का मैं ही देखती, पूरा घर का काम, दोनों छोटे बच्चों को संभालना, किसी की भी मदद नहीं। हॉस्पिटल अकेले दोनों को दिखाना। खैर वो पल अब नहीं आ सकते, पर मेरी माता रानी ने मुझे बहुत संभाला। संगत जी मैं माता रानी के सप्तश्रृंगी जी के पाठ करती थी, बहुत दिन अच्छे से किया, पर हालात ऐसे होते कि मेरी तबीयत बिगड़ती गई। टेंशन से मुझे बीपी की शिकायत होने लगी। फिर मेरे उपवास, सब कुछ पाठ करने पर पाबंदी लग गई। संगत जी शायद माँ मुझसे नाराज़ है। मैं माँ से कहना चाहती हूँ, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, पर कोई कुछ गलत कह दे, इससे बेटर मैंने पढ़ना छोड़ दिया। माँ मुझे माफ़ करना, आप चाहो तब अपनी इस नालायक बेटी से पाठ करवाना। मेरे गुरु पिता मुझसे सब बता रहे हैं। संगत जी मेरे गुरु पिता का हाथ, माता जी का हाथ मेरे सर पे पहले से ही था, बस मेरे गुरु पिता से अब जुड़ी हूँ। मेरी दोनों बेटियों पर, मेरे हस्बैंड अंकल जी पर, मुझ पर, मेरे मम्मी भैया दीदी पर गुरुपा अपनी कृपा बरसाए हैं। कोटि कोटि प्रणाम गुरुवर। संगत जी सत्संग बहुत बड़ा है, पर एक बात बतानी रह गई, माफ़ी चाहती हूँ। जिन डॉक्टर ने मेरी बेटी को बचाया, जीवन दान दिया, और मेरी बुआ के देवर जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे, वे दोनों डॉक्टर और उनके साथ अन्य मतलब 7-8 डॉक्टर का बड़ा एक्सीडेंट हुआ और अब वो इस दुनिया में नहीं है। गुरुजी उन्होंने मेरी बेटी को जीवन दान दिया। आपकी आज्ञा के बिना, हुक्म के बिना उसे जिंदगी नहीं मिलती। आपके जरिए ही उन्होंने मेरी मदद की, पर पता नहीं इतनी जल्दी उनकी जिंदगी चली गई। खैर मेरी अरदास है मेरे दाता, अपने चरणों में उन दिवंगत आत्माओं को स्थान देना। आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है। कोटि कोटि प्रणाम आपको। सत्संग में गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। सोनू अंकल, प्यारी संगत जी, मेरी गुरुजी के आदेश के अनुसार मैंने सभी को माफ़ किया, पर अभी भी जो वो ब्लैक मैजिक या बच्चों के हक मारना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, गुरुजी देखें, सद्बुद्धि दें। अब मैं अगले सत्संग की शुरुआत करती हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3020। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सर्वप्रथम गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं सत्संग में सुनी कि अपना सत्संग वहाँ से शुरू करना चाहिए जब से आप गुरुजी से जुड़े हैं। गुरुजी की कृपा से आज मैं अपना पहला सत्संग लिख रही हूँ। गुरुजी के कमल रूपी चरणों में शत शत नमन। सभी संगत को जय गुरुजी। सत्संग लिखने में मुझसे अगर कुछ गलती हो जाए तो गुरुजी आप अपनी बेटी को अबोध बालक समझ के क्षमा करना। संगत जी आप लोग भी मुझे क्षमा करना। गुरुजी से मैं अप्रैल या मई 2023 से जुड़ी हूँ। संगत जी वैसे तो हम आप सभी गुरुजी से जन्म जन्मांतर से जुड़े हैं। पहले उनका नाम अलग था, रूप अलग था। हम जिस देवी देवता को पूजते थे वो और कोई नहीं, हमारे गुरुजी ही तो थे। मैं सत्संग में सुनी हूँ कि गुरुजी कहते थे कि मैं सभी देवी देवताओं में हूँ और सभी देवी देवता मुझ में हैं। इसलिए सिर्फ इस जन्म में नहीं, हम तो जन्म जन्मांतर से गुरुजी से जुड़े हैं। गुरुजी के बारे में तो बड़े से बड़े देवी देवता उनका वर्णन करने में असमर्थ हैं, क्योंकि गुरुजी तो देवों के देव महादेव हैं। एक मामूली इंसान भला उनका क्या वर्णन कर सकते हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। अब गुरुजी जो लिखवाएंगे मैं वो लिखूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वप्रथम मई 2023 में मैं एक रोज अमृत वेला में स्वप्न में गुरुजी को देखी। स्वप्न में मैं देखी एक पुराना सा घर है, उसमें कोई लंबा सा व्यक्ति सफ़ेद चोला पहने हैं। क्षमा करें संगत जी, उस समय मैं उनका चेहरा ठीक से नहीं देख सकी वे कौन हैं। मैं वहाँ से हरे रामा हरे कृष्णा का भजन करते करते आई।
लकड़ी का दरवाज़ा था और मैं उस दरवाजे के पास गिर गई। संगत जी, उस स्वप्न में मैं भी सफ़ेद वस्त्र पहनी थी। संगत जी, मेरा नाम मीरा है। उस समय मुझे महसूस हुआ कि मैं सचमुच मीरा बन के हरे रामा हरे कृष्णा का भजन करते करते मैं अपने गोविंद के पास आई हूँ। संगत जी, इसके बाद मेरी नींद खुल गई। मैं बार बार सोचने लगी वह जगह कौन सी थी, वे कौन देवी देवता थे, क्योंकि स्वप्न में मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई थी। मुझे डर लग रहा था कि मैं सफ़ेद वस्त्र क्यों पहनी थी। फिर मैं ज़्यादा न सोचते हुए अपने काम में लग गई। संगत जी, बचपन से ही मुझे पूजा पाठ करना, रामायण, गीता, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना सुनना बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, काम के बाद जब भी समय मिलता है मोबाइल पर थोड़ा भजन सुनती हूँ। एक रोज़ यूट्यूब पर मैं गुरुजी का सत्संग सुनी। क्षमा करें संगत जी, इससे पहले मैं उनके बारे में कभी किसी से सुनी नहीं थी और न ही उनका कोई फ़ोटो देखी थी। क्षमा करें संगत जी, ये गुरुजी हैं, इनके फ़ोटो को स्वरूप कहते हैं, यह सब मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब जब भी मोबाइल खोलती हूँ यूट्यूब पर उनका सत्संग आता। मैं बहुत ध्यान से सुनती, मुझे बहुत अच्छा लगता था। हर सत्संग में मुझे गुरुजी का चोला रंग अलग अलग था। हर चोले के रंग में गुरुजी बहुत अच्छे लगते हैं। एक दिन मैं गुरुजी को सफ़ेद चोले में देखी। मैं सोचने लगी कहीं ये वही तो नहीं उस दिन मैं स्वप्न में जो देखी थी। क्षमा करें गुरुजी और संगत जी, आप लोग भी। उस समय मैं नहीं जानती थी ये कौन है। उसके बाद दूसरा दिन मोबाइल खोली तो मैसेज था पंजाबी में। मुझे पंजाबी नहीं आती, इसलिए मैं हिंदी में लिख रही हूँ। मैसेज था, तूने मुझे पहचान लिया, आज मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा। संगत जी, मैं मन ही मन हंसी और बोली, अब तो पक्का उस दिन सपने में मुझे यही दिखे थे। क्षमा करें संगत जी, उस समय भी मैं उनको गुरुजी नहीं बोली, क्योंकि तब तक मैं उनको नहीं जानती थी। संगत जी, उसके बाद मैं रोज़ सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुनते सुनते पता नहीं कब उनकी ओर खींची चली गई और उनके चरणों तक पहुंच गई। अब तो सत्संग सुनना इतना अच्छा लगता है कि जैसे किसी को दारू भांग का नशा होता है, मुझे सत्संग सुनने का नशा हो गया है। हमेशा लगता है घर का काम जल्दी से खत्म करूं, उसके बाद सत्संग सुनने बैठ जाती हूं। संगत जी, एक रोज़ गुरुजी का मैसेज आया कि तुम मुझे नहीं चुनी हो, मैं तुम्हें लाखों की भीड़ में चुना हूँ। यह सत्य है संगत जी कि आज तक किसी ने मुझे गुरुजी के बारे में नहीं बताया और न ही कहीं मैं गुरुजी का स्वरूप देखी थी। सर्वप्रथम सपने में आके मुझे दर्शन दिए और मैं धीरे धीरे उनसे जुड़ी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था एक रोज़, पुत्र तुमको मैं वहम से भ्रम के जाल से निकालने आया हूँ। संगत जी, अब मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मैं बचपन से पूजा पाठ तो करती थी किंतु संतुष्टि नहीं होती थी। मैं रामायण, गीता, चालीसा अनेकों तरह के उपवास करती थी। इस तरह पूजा में बहुत समय लगता था लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। संगत जी, एक दिन मैं नहा के स्नान करके निकली और मैं मंदिर की सफाई, पूजा का बर्तन धोना और बाकी पूजा की तैयारी करते करते मैं रोज़ 4-5 चालीसा पढ़ लेती थी। सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ती थी। संगत जी, गुरुजी की लीला देखिए, मैं जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, पता नहीं बीच में कैसे गड़बड़ हो गई। ऐसा 2 दिन हुआ, मैं ध्यान ही नहीं दी। एक रोज़ मैं बार बार शुरू से पढ़ती, बीच में गलत हो जाता था। ऐसा 4-5 बार हुआ। फिर मुझे समझ आया कि गुरुजी हमें यही वहम भ्रम जाल से निकालना चाहते हैं। इधर उधर में बहुत समय लग जाता था और मेन पूजा, ध्यान, नाम में जप करना वो कम करती थी, लेकिन बाद में घर का भी काम करना है। अब मैं गुरुजी के आदेश अनुसार नाम जप ध्यान करती हूँ, बाकी वो सब बहुत कम कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। हमें भ्रम जाल से निकालने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, वैसे तो हर रोज़ कुछ न कुछ सत्संग होता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। गुरुजी की महिमा तो अपार है। संगत जी, अब मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ। मैं सत्संग में जब भी बड़े मंदिर की महिमा के बारे में सुनती तो मेरी भी इच्छा होती, काश मैं भी वहाँ जाती, एक बार बड़े मंदिर का दर्शन करती। बड़े मंदिर में विराजमान मेरे प्यारे बाबा यानी गुरुजी, जो सारी दुनिया के प्यारे हैं, न्यारे हैं, अपने हैं। संगत जी, गुरुजी को मैं बाबा बोलती हूँ। हम लोगों में पिता के पिता को बाबा कहते हैं। गुरुजी तो देवों के देव, साक्षात महादेव हैं। संगत जी, एक रोज़ गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र तुम्हारा बहुत मन है बड़े मंदिर आने का, तुम्हारा घर बहुत दूर है, तुम बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो क्या हुआ, बड़े मंदिर वाले तो तुम्हारे पास आ सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसके बाद जब भी मैं पूजा करती, फिर किसी भगवान का जैसे ही आंखें बंद करती, जिस भी भगवान को प्रणाम करती, उनकी जगह गुरुजी का चेहरा दिखता। मैं बार बार सोचती ये क्या हो रहा है। संगत जी, एक रोज़ गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र सभी देवी देवता मुझ में हैं, मैं सभी देवी देवता में हूँ, वहम में मत पड़। संगत जी, मैं पहले मेरे मंदिर में जितने भी देवी देवता का फोटो है उनके पास फूल फल अलग अलग रखना, सभी देवता
देवता के पास अलग अलग कटोरी में प्रसाद रखना, रोज सब भगवान का मंत्र जाप करना। संगत जी, बाद में मुझे समझ आया कि गुरुजी हमें इसी वहम और भ्रम जाल से निकालने आए हैं। इसलिए जब भी मैं आंखें बंद करती, प्रणाम करती, चाहे राम, कृष्ण, साईं बाबा, माता लक्ष्मी, सरस्वती माँ, आदि शक्ति दुर्गा, जिनका भी मैं सिमरन करती, उनकी जगह गुरुजी दिखते। जय गुरुजी। संगत जी, इस तरह गुरुजी ने मुझे भ्रम जाल से निकाला। अब मैं सभी देवता को प्रणाम करती हूँ, मंत्र जाप सिर्फ गुरुजी का ही करती हूँ। संगत जी, वैसे तो रोज कुछ न कुछ सत्संग होता है, जैसे चाय में ओम का दर्शन होना, फूलों का खुशबू आना, ज्योत में गुरुजी का दर्शन होना। इस तरह गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं बताती हूँ गुरुजी मेरे घर कब आए। जब मैं सत्संग में गुरुजी के स्वरूप की महिमा के बारे में सुनती थी, कैसे संगत स्वरूप से बातें करते हैं और उनकी हर बात गुरुजी सुनते हैं। किसी की तबीयत खराब हो तो उनका स्वरूप तकिया के नीचे रखने से सभी दुख दर्द कम हो जाता है। गुरुजी का स्वरूप मंदिर में मिले या किसी संगत से मिले तो गुरुजी की असीम कृपा होती है। मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं भी अपने मंदिर में गुरुजी को स्थापित करूं और उनकी पूजा करूं। संगत जी, एक रोज मैं पुरानी संगत का सत्संग सुन रही थी। उन्होंने बताया, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते या किसी संगत को नहीं जानते जिससे आपको स्वरूप मिल सके, तो आप इंटरनेट, मोबाइल से फोटो निकलवा सकते हो। संगत जी, जिस दिन गुरुजी हमारे घर पधारे वह दिन था सोमवार, महीना सावन, तारीख 17/7/2023 को हमारे बाबा गुरुजी अपनी बेटी के घर में विराजमान हुए और उस दिन से अपनी बेटी के ऊपर असीम कृपा बरसाई है। अब मैं रोज बाबा के लिए जल प्रसाद, चाय प्रसाद, जो भी खाना बनाती हूँ, पहले बाबा का भोग लगाती हूँ। उनसे प्रार्थना करती हूँ, बाबा आपकी बेटी जब तप, नियम, विधि विधान नहीं जानती, बस सच्चे मन से प्रणाम करती है अपने बाबा के श्री चरणों में। कोटि कोटि नमन, शत शत प्रणाम। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी माँ के लिए शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ, कैसे मेरे बाबा ने मेरी माँ का कल्याण किया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी माँ 95 ईयर्स की थी। मेरी माँ की कुछ दिनों से तबीयत खराब थी। दुर्गा पूजा के समय तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया। माँ आज है, कल क्या होगा पता नहीं। मैं बहुत सालों से माँ से नहीं मिली थी। मैं बाबा से प्रार्थना करने लगी, बाबा मुझे एक बार माँ से मिलने आने दो, उसके बाद मेरी माँ को अपने चरणों में जगह दे देना। और गुरुजी के आशीर्वाद से ऐसा ही हुआ। माँ का इलाज हुआ और वह धीरे धीरे ठीक हो गई। नवंबर में मैं गाँव गई, वहाँ माँ से मिली, बहुत अच्छा लगा। वहाँ मैं कुछ दिन यानी 20 दिन रुकी, अपने सभी रिश्तेदारों से मिलजुल कर वापस आ गई। उसके बाद जनवरी में फिर माँ की तबीयत खराब हुई। अंतिम समय में 5 दिन बिस्तर पर रही। इससे पहले वह चलती फिरती रही, खाना पीना अपने से खाती थी, यानी अपना काम खुद कर लेती थी। संगत जी, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी। अगर कोई ज़्यादा दिन बिस्तर पर है और अपना नित्य कार्य करने में असमर्थ है तो उनको तो कष्ट होता ही है, जो सेवा करते हैं उनको भी कष्ट होता है। संगत जी, गुरुजी की ये बहुत बड़ी मेहर थी कि मेरी माँ ज़्यादा दिन बिस्तर पर नहीं रही। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अंतिम 5 दिन माँ जब बिस्तर पर थी, बार बार बोलती थी, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो वहाँ बन गया है, अब मैं जा रही हूँ। अपने बेटा बहू को सब बता रही थी, ये करना वो करना। वो अंतिम समय में सब करते हैं। अपने आप भजन गाते रहती थी। जो उनसे मिलने आता था या किसी का फ़ोन आता था, सबसे हाथ जोड़कर प्रणाम कर माफ़ी मांगती, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। बहू को बार बार बोलती थी खिड़की खोलने के लिए, मैं इस खिड़की से जाऊंगी अपने घर। मैं हमेशा फ़ोन करके भाभी से, भैया से पूछती, आज माँ की तबीयत कैसी है। संगत जी, 30 जनवरी को जब मैं फ़ोन की रात में, तो भाभी ने बताया, कल से माँ बहुत रो रही है और कुछ बोल नहीं रही है, ऊपर की ओर देख रही है। मैंने वीडियो कॉलिंग की, मैंने भी देखा, बार बार सब आवाज़ दे रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। संगत जी, रात को मैं रोज़ सोते समय 2-3 सत्संग सुनती हूँ, बाबा से बातें करती हूँ, फिर सो जाती हूँ। उस दिन जब मैं माँ को रोते हुए देखी, रोने की आवाज़ सुन के मुझे भी बहुत रोना आया। मैं सत्संग सुन रही थी और रोते जा रही थी। उसके बाद मैं बाबा से प्रार्थना करने लगी, बाबा मेरी माँ बहुत कष्ट में है। अगर बच्चे को दुख, दर्द, तकलीफ होती है तो माँ बाप को बहुत कष्ट होता है, और अगर माता पिता कष्ट में है तो बच्चों को भी बहुत दर्द होता है।
बाबा, आप तो संपूर्ण जगत के माता पिता हो, सारी दुनिया आपकी संतान है। इस दर्द को आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। बाबा, मेरी माँ का कष्ट हर लो। जानती हूँ बाबा, इस धरती पर जो आता है अपना कर्म फल भोगता है। मेरी माँ से जाने अनजाने में अगर कुछ गलती हुई है इस जन्म में या जन्म जन्मांतर में, तो उस गलती के लिए अपनी माँ की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बाबा, मेरी माँ को अबोध बालक समझकर, छोटी बच्ची समझकर, नादान समझकर क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मेरी माँ को अपने चरणों में जगह दो। बाबा, मेरी माँ का कल्याण करो, उद्धार करो, उनका सब अवगुण अपराध क्षमा करो, उन्हें कष्टों से मुक्ति दो। एक बेटी अपनी माँ के लिए बाबा से अरदास की, प्रार्थना की, विनती की, अब आपको जो ठीक लगे करो। ऐसा बोल के मैं सो गई। संगत जी, सुबह अमृत वेला में मैंने सपना देखा। बहुत आदमी मिलके एक फूलों से सजा हुआ डोली लेकर जा रहे हैं। सपने में डोली जो फूलों से सजा हुआ था वह साफ साफ देखी। बहुत आदमी जो लेकर जा रहे थे वो कौन थे यह साफ साफ नहीं देख पाई। सुबह हुआ, मैं अपने काम में लग गई, सपने की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। संगत जी, 31 जनवरी को मेरी माँ यह दुनिया छोड़कर, हम सबको छोड़कर चली गई। 1 फरवरी को जब अंतिम यात्रा के लिए जब उनका पूरा परिवार लेके जा रहे थे, उनका फूलों से सजा हुआ डोली था जैसा कि मैंने सपने में देखा था। संगत जी, मैं तो अवाक रह गई। जो फूलों से सजा हुआ डोली जिसमें मेरी माँ को लेकर जा रहे हैं, यह तो 1 रोज़ पहले गुरुजी ने हमें सपने में दिखा दिया था। हम लोग एक मामूली इंसान भला उनकी लीला कैसे समझें। फूलों से सजा हुआ डोली देखकर हमें समझते देर नहीं लगी कि मेरी माँ का मेरे प्यारे बाबा ने कल्याण किया, उन्हें अपने चरणों में जगह दी, उनका उद्धार किया। जय जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बाबा, मेरी माँ का कष्ट हरने के लिए, उन्हें मुक्ति देने के लिए, अपने चरणों में जगह देने के लिए बाबा आपको कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे अल्लाह, मेरे ईश्वर, मेरे गुरु, मेरे गोविंद, मेरे बाबा। इसी तरह सबकी सुनना, सबके ऊपर अपना प्यार का, अपनी दया दृष्टि का, अपनी कृपा दृष्टि का बारिश करना, सबको सद्बुद्धि देना कि हमेशा सब सत्कर्म करें, सबके घर में सुख शांति समृद्धि का भंडार भरना, सबके बच्चे और बच्चियों के ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बरसाना, सबकी रक्षा करना, सबके अंग संग रहना, सर्वदा भला करना। बाबा, आपसे एक विशेष प्रार्थना है। जो आपसे जुड़े हैं उनका तो आप हमेशा ध्यान रखते हैं, कल्याण करते हैं, लेकिन जो आपसे अभी तक नहीं जुड़े हैं उनका भी आप कल्याण करना, उनके ऊपर भी आपकी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि की बारिश हो। यह सत्संग खास करके मैं अपनी माँ के लिए लिखी हूँ कि कैसे गुरुजी ने मेरी माँ का कल्याण किया और 1 रोज़ पहले मुझे सपने में सब दिखा दिया। जय जय गुरुजी, मेरी माँ की तरफ से भी आपको अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं ये पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ, पता नहीं ये सत्संग शेयर होगा कि नहीं। अगर ये सत्संग शेयर हुआ तो आगे मैं बहुत सारा सत्संग शेयर करूँगी। मुझसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो गुरुजी आप मुझे क्षमा करें, संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी शुक्राना। अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत जी जानते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में यथासंभव गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, घर दा एक मेंबर भी जे मेरे कोल आ जावे तो पूरी फैमिली दा कल्याण हो जाता है। गुरुजी कहते हैं अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। दूसरा वचन, सिर्फ किताबी पाठ नहीं होता। गुरुजी कहते हैं सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ करना होता है। तीसरा वचन, सब तो उच्चा पाठ घरवाला घरवाली दी सेवा करे, घरवाली घरवाले दी सेवा करे, दोनों मिलकर अपने बच्चियां ने सवारो, अपने घर नू कलेश रहित रखो।
गुरुजी कहते हैं सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। चौथा वचन, गुरुआनु कदे भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर दे। गुरुजी ने एक बार संगत जी से कहा और पीछे मुड़कर किसी से कहा, चल भाई लता मंगेशकर दा गाना लगा। संगत जी सुनने लगे। फिर गुरुजी ने कहा, किन्ना सोना गान दिए ना आशा भोसले। ऐसे में कोई क्या कहता, हम चुप रहे। गुरुजी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया। संगत जी ने कहा, जी गुरुजी। ये सोचकर कि गुरुजी कहते हैं गुरुआनु कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर दे, यानी गुरुजी के वचनों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।